प्रांत में मोहम्मद बेगड़ा की नेचुरल डेथ होने के बाद यहाँ पे वंशावली के हिसाब से उसका सन जिसका नाम था खाली बहादुर शाह, और बहादुर शाह के पीरियड के अंदर यहाँ पर हुमायूं ने अटैक किया। एक ज़माने का सबसे रॉयल चंपानेर जो था वो हुमायूं ने लूट लिया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक जगह पे आए हैं जो ऐतिहासिक तौर पे भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। हम पावागढ़ फोर्ट के बारे में आज बात करेंगे इस ब्लॉग में, और हमारे साथ हमारे गाइड है नरेंद्र मोदी जी, जो हमको इस सिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। ये अभी हम जा रहे हैं, ये चंपानेर का भद्रा द्वार से जाना गया है। ये भद्रा फोर्ट है। ये चंपानेर का मेन सिटी गेट, यानी कि इसको सिटाडल वॉल का मेन एंट्रेंस गेट बताया गया है। और उस पीरियड के अंदर सिक्योरिटी वॉच के लिए इस फोर्ट का निर्माण किया गया था। ये चारों तरफ से ब्रिक कंस्ट्रक्शन वॉल है, और बीच का जो बुरुज वाला पोस्टर आप देख रहे हो, इधर प्रिंसिपल पत्थर, इसका मेन विंडोज़ है। और ऊपर का जो आप मेन विंडोज़ छोटा वाला जो देख रहे हो, वो यानी कि इसको जरोखा विंडोज़ कहा जाता था। और उस पीरियड की आप अरेबिक लैंग्वेज की आयत भी देख सकते हो। उस पीरियड के अंदर, मुस्लिम रूलर्स के पीरियड के अंदर, यहाँ पे अरेबिक लैंग्वेज में आयत भी लिखी गई है। चंपानेर जो जाना गया है वो मोहम्मद बेगड़ा से जाना गया है। ये चंपानेर गुजरात का कैपिटल था 14वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में, और वंशावली के हिसाब से ये चंपानेर एक ज़माने का सबसे रॉयल शहर हुआ करता था। पर मोहम्मद बेगड़ा का एक सपना था कि इस शहर को मक्का बनाना था। इज़ अ नेचुरल डेथ होने के बाद उसका सन आया जिसका नाम था खाली बहादुर शाह। और बहादुर शाह के पीरियड पर यहाँ पे हुमायूं ने अटैक किया। जब हुमायूं ने इस चंपानेर को जीतने के बाद यहाँ की वंशावली धरोहर संभालने वाला जो रूलर जो था वो मराठा, यानी कि सिंधिया किंग ने इसको फिर से जीत लिया। और सिंधिया किंग के पीरियड के अंदर यहाँ पे ब्रिटिशों ने भी अटैक किया, और ब्रिटिशों को भी मराठा सल्तनत ने भगाया, और लास्ट में ASI हस्तक हुआ। और 2004 के अंदर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से जाना गया। ये था चंपानेर फोर्ट। अंडरग्राउंड बुर्ज में हम जा रहे हैं। यहाँ पे पहले गोले बारूद रखे जाते थे। सो अभी हम पावागढ़ फोर्ट पे चल रहे हैं। तो अभी हम पावागढ़ फोर्ट के अंदर ही घूम रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। सो अभी हम एक और डायनेस्टी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जगह पावागढ़ फोर्ट के अंदर ही मौजूद है। इसके बारे में हम नरेंद्र भाई से पूछते हैं। ये नरेंद्र भाई, ये क्या मॉन्यूमेंट है? सर है ना, इज अ रेसिडेंट एरिया। 14वीं सेंचुरी के पीरियड का ये पैलेस बना हुआ था। ओके। और इस पैलेस का निर्माण यानी कि 14वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में किया गया था। और उस पीरियड के अंदर फर्स्ट जो रूलर जो थे इज मोहम्मद बेगड़ा। और वंशावली के बाद यहाँ पे निर्माण हुआ यहाँ के जो लास्ट जो रूलर जो थे इज मराठा सिंधिया किंग। और उस पीरियड से इस पैलेस को मराठा पैलेस से जाना गया है। ओके, सो ये मराठा पैलेस है। महमूद बेगड़ा के बाद मराठाओं का यहाँ पे रूल आया था। आई थिंक महमूद बेगड़ा से के बाद मुगल्स आए, ब्रिटिश आए, हाँ, और लास्ट में मराठा आए। ओके। पर बीच का जो पीरियड था उसमें कोई यानी कि बचा नहीं था। तो लास्ट में तो इज ओनली फॉर ब्रिटिश के बाद मराठा ही सल्तनत ने राज किया था। ओके।
ये भी एक प्राचीन फोर्ट का पार्ट है। ये पूरा एक पैलेस एरिया था। नो प्रॉब्लम। ये जो आप देख रहे हो ना, चंपानेर के अंदर उस पीरियड के अंदर पानी का स्टोरेज बहुत ही कम था। हाँ, तो चंपानेर के अंदर करीबन 250 से 300 ऐसे फुट यानी कि कुएं का, बहुत सारे बावड़ी और कुआं निर्माण किया गया है। तो पूरे चंपानेर का जो 12 किलोमीटर का एरिया है उसके अंदर आपको ज़्यादा करके कुआं और छोटी जो चिंयारी जो कहते हैं, हाँ, उस टाइम की जो स्टोरेज वाटर की जो जगह थी, तो ज़्यादा करके ऐसी जगहों का निर्माण बहुत ही हुआ है। और ASI के सर्वे से पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे यानी कि कुएं का निर्माण किया। तो अभी हम दिल्ली दरवाज़ा जो जगह है वहाँ पे है। एक्चुअली पहले हर फोर्ट के अंदर दिल्ली के लिए एक रास्ता रखा जाता था, क्योंकि वो जो कैपिटल था कंट्री का, वहाँ जाने के लिए यहीं से एग्ज़िट और एंट्री होती थी। अभी हम फोर्ट के एंट्रेंस में पहुंच गए हैं, जिस गेट को दिल्ली गेट से पहचाना गया है। उस पीरियड का यहाँ से एंट्री व्यू पॉइंट यानी कि दिल्ली गेट से ये जाना जाता है। और पीछे का जो आप फॉरेस्ट एरिया देख रहे हो, वो एक ज़माने का लोकल रेसिडेंट एरिया हुआ करता था। वहाँ पे हर तरह की बाज़ारें होती थी, यानी कि सोनी बाज़ार थी, यानी कि मट्टी की बाज़ार थी। बहुत सारी मार्केट एरियाओं का इस फोर्ट के अंदर के भाग में लोग रेसिडेंट, आम पॉपुलेशन का रेसिडेंट एरिया फोर्ट के बाहर की तरफ हुआ करता था। पे भारतीय पुरातत्व युग की ऑफिस है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, पावागढ़ स्थित। सो ये पूरा फोर्ट और मॉन्यूमेंट सब इसी के अंडर में आता है। यहाँ पे कई सारे हाउसेस है वैसे। फोर्ट के एंट्रेंस में ही एक डेरा बनाया गया था हिंदू किंग्स के द्वारा। ओके, ये जो गेट आप देख रहे हो, और जो गेट के अंदर आप बड़े से हॉल देख रहे हो, उस पीरियड के अंदर लकड़ियों के बड़े गेट्स हुआ करते थे। और उसके पीछे के हिस्से में रॉल्स यानी कि बड़ी लंबी लकड़ियों का यूज़ होता था, जिससे हाथी को या लोगों को या लकड़ी से भी इस फोर्ट को नहीं तोड़, इसके एंट्रेंस गेट को नहीं तोड़ा जाता था। उसके सपोर्ट के लिए इस वॉल का यूज़ होता था। उसी समय से ये पत्थर डाले गए थे, मेन रास्ता था ये। इस फोर्ट में बेहतरीन डिज़ाइंस भी मौजूद है और इस्लामिक कैलीग्राफी भी बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। अगर आप देख पाते हो तो इस्लामिक कैलीग्राफी कुरान की आयतें हैं। सो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए फोर्ट के एंट्रेंस में बनाया गया था। जो चौकी पॉइंट कहते हैं, हाँ, ये एक जैसे एक चेक पोस्ट होती है,
वैसे गेट के बाहरी से लेके अंदर एंट्रेंस तक ऐसे आपको चेक पॉइंट्स मिलेंगे। इस फोर्ट में तकरीबन 500 मकान है और लगभग 1000 के करीब आबादी रहती है। सो ये अभी हम फोर्ट के ऊपर है पावागढ़, तो नरेंद्र भाई से जानते हैं और अधिक जानकारी। नरेंद्र भाई, तो सर ये चंपानेर का मेन फोर्ट है, इसको सिटी गेट से भी जाना गया है और सिटाडल वॉल और दक्षिण का भद्र द्वार और पूर्व का भद्र द्वार से भी ये जाना गया है। हमने आगे जो देखा था इस मेन भद्र फोर्ट, उसके बाद हम गए थे दिल्ली फोर्ट पे और अभी आ गए हम दक्षिण के पूर्व भद्र द्वार पर। तो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स जो था वो इज़ द 14th सेंचुरी, और 14th सेंचुरी के उत्तरार्ध में यहाँ पे मुस्लिम रूलर के जो किंग थे जिनका नाम था मोहम्मद, पर उन्होंने 2 गढ़ जीते थे, जूनागढ़ और पावागढ़। उसके लिए उनका नाम रखा गया था मोहम्मद बेगड़ा। और मोहम्मद बेगड़ा के पीरियड के अंदर ये गुजरात का कैपिटल पाटनगर चंपानेर जाना गया था, और उस पीरियड के अंदर यहाँ पे मोहम्मद बेगड़ा ने इस चंपानेर को मक्का बनाना चाहा था। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट है, 9 फोर्ट है, 39 मोन्यूमेंट है, सब मिला के टोटल 149 मोन्यूमेंट्स है चंपानेर के अंदर, और उनमें से 39 मोन्यूमेंट यूनेस्को हेरिटेज साइट में है। उसके उपरांत में मोहम्मद बेगड़ा की नेचुरल डेथ होने के बाद यहाँ पे वंशावली के हिसाब से उसका सन, जिसका नाम था खाली बहादुर शाह, और बहादुर शाह के पीरियड के अंदर यहाँ पर हुमायूं ने अटैक किया। एक ज़माने का सबसे रॉयल चंपानेर जो था वो हुमायूं ने लूट लिया, और लूटने के बाद यहाँ की जो सल्तनत थी वो यहाँ से धीरे धीरे निकल गई। एक ज़माने का जो कैपिटल चंपानेर, रेसिडेंट वाला चंपानेर जो था वो आज पूरा यानी कि कहे तो ये अभी का विलेज बन गया है। उस पीरियड का जो कैपिटल था वो अभी के पीरियड के अंदर विलेज है। और वंशावली के बाद यहाँ पे बहादुर शाह के बाद हुमायूं ने तो लूटा, लूटने के बाद यहाँ पे ब्रिटिशों ने अटैक किया, और ब्रिटिशों के पीरियड के अंदर मराठा रूलर आए और मराठा के पीरियड के अंदर ब्रिटिशों को भगाया, और लास्ट में आम पॉपुलेशन लोकशाही बसी। और उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ESI आर्कियोलॉजिकल हस्तक के अंडर हुआ, और 2004 से ये चंपानेर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से जाना जाता है। ये है हमारा चंपानेर फोर्ट। थैंक यू सो मच नरेंद्र भाई इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप नरेंद्र भाई का कांटेक्ट करना चाहते हो पावागढ़ देखने के लिए तो आपका नंबर ज़रा बता देना। मेरा नाम है वैसे तो नरेंद्र परमार, पर सब मुझे मोदी कहते हैं, और आप मुझे गाइड के लिए हायर करना चाहते हो तो मेरा नंबर है 8980074295। ओके, तो हम डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर डाल देंगे ताकि आपको आसान रहे। सो दोस्तों, आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। हमने जाना इस फोर्ट के बारे में कि पहले महमूद बेगड़ा ने इसका निर्माण किया, बाद में उसकी मृत्यु के बाद उनका बेटा जफर आया, बाद में मुग़लों ने इसको कैप्चर किया, फिर मराठाओं ने कैप्चर किया, बाद में अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों से फिर हमने जीता, यानी हिंदुस्तानियों ने। आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपके दोस्तों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाना। थैंक यू।